जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, अश्क से दामन को भिगोती ही चली जाती है। काम है नेक तो देर ना करिए साहब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार। गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं फाइनल एंड गेम स्ट्रेटेजी ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स फॉर सेमेस्टर 2 एग्जाम। इफ यू आर क्लास 10th स्टूडेंट, बिलीव मी, इट्स टू 10 मिनट की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को गाइस स्किप करके मत देखना, लास्ट तक जरूर देखना, और मैं गारंटी लेता हूं आपको मैथ्स में 40 और 40 लाने से कोई रोक नहीं सकता। यदि आपके पास 8 से 10 मिनट इस वीडियो को देखने के लिए समय नहीं है तो मैं बता दूं, फिर आपको वही सेमेस्टर फर्स्ट में जो आपका हाल हुआ था वही सेमेस्टर 2 में होने वाला है। क्योंकि आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर गाइडेंस जो सेमेस्टर फर्स्ट में नहीं था वही सेमेस्टर सेकंड में भी नहीं आप लेना चाहते हैं, और आपके पास अच्छे क्वेश्चन सिलेक्शन करने का तजुर्बा नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स में 40 और 40 लाना चाहते हैं तो गाइस मैं बता दूं, मेरी पर विश्वास करके आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और देखना मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने हैं, किस चैप्टर से किस चैप्टर की कितनी वैल्यू है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अभी तक आपने कितना भी सिलेबस किया हो ये मायने नहीं रखता, आप कितना भी पढ़े हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूं, बस मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? चाहे आपने सिलेबस को 20% कवर किया हो, चाहे 40% कवर किया हो, चाहे 60% कवर किया हो, या 80% कवर, या 100, या फिर 0% ही आपने सेमेस्टर 2 का सिलेबस कवर किया हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस आप वीडियो को देखते रहना, बस हमारी बातों को गौर करते रहना, ठीक है? इस बात को जरूर ध्यान रखना। वीडियो को हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मैंने क्या किया है, तैयार किया है, ठीक है? चाहे आपका एग्जाम 50 डेज बाद हो, या 60 डेज बाद हो, या 70 डेज बाद हो। एग्जाम आपका मार्च या अप्रैल या मई के बीच में ही होने वाला है, ये तो बात तय है। हो सकता है आपका एग्जाम अप्रैल में ही स्टार्ट हो, इस बात को ध्यान रखना। आपको जो रिसोर्सेज चाहिए, जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी स्ट्रेटेजी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। और जो चीज आपको पेड कोर्स में कोई नहीं दे सकता है वो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। तो गाइस, आई होप गाइस इस वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक जरूर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास 10th में मैथमेटिक्स में 97%, 98%, 99% या 100% फोड़ने की इच्छा है, आपकी जज्बा है, तो पहली बार की मोस्टली टास्क नहीं है, ठीक है? बहुत बड़ा कोई टास्क नहीं है, अपने दिमाग से निकाल दो। बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। अरे दुनिया में बच्चे ऐसे बताइए, कोई ऐसी चीज है जो पॉसिबल नहीं? ऐसा कोई चीज है नहीं जो पॉसिबल नहीं, जो मुमकिन नहीं। बस आपके अंदर जज्बा और जुनून कितना है ये मायने रखता है। आपका ये मायने नहीं रखता आपके अंदर दिमाग में चल रहा हो कि मेरे सेमेस्टर 1 में यार मेरे 10 मार्क्स थे, 15 मार्क्स थे, 20 मार्क्स थे, कैसे मैथमेटिक्स में 40 और 40 मार्क्स लाऊंगा। आप इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप चिल्लाने ना लगे कि अब मैथमेटिक्स में 40 और 40 लेकर आऊंगा तो बताना मुझे। बस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है? तो इस देखिए बच्चे 99, पहली बात तो आप 99% क्या सोच रहे हैं कि कोई पहली बार ला रहा है? आपने देखा होगा लाखों बच्चे जो है ला चुके हैं। तो आप ऐसे नहीं कि आप नहीं ला सकते हैं, ठीक है? आप अपने अंदर से इस भ्रम को क्या कर दो, निकाल दो, और सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाओ। जो आपका कॉन्फिडेंस अभी सोया है उसको अब जगाने का समय आ गया बच्चे। आप उसको जगाओ और खुद खुद से बोलो, आई विल डू इट, ठीक है? 99% सेमेस्टर 2 एग्जाम, अपने आप से खुद से बोलो कि मैं 99% सेमेस्टर 2 एग्जाम में ला सकता हूं परसेंटेज, ठीक है? परसेंटेज भी 99% ला सकता हूं, मार्क्स तो 40 और 40 मैथ्स में ला ही सकता हूं। और मैथ्स तो जानते हो बच्चे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ्स ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि आप इसमें 40 और 40 नहीं ला सकते। बस आपको देखना है कि मुझे किस चैप्टर का सिलेक्शन सबसे ज्यादा पढ़ना है, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, बस इस बात को ध्यान रखना। वही मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, जो आपने अब इस और ध्यान से देखना, और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर ये बात थी कि नहीं, जो पहले सेमेस्टर फर्स्ट में ये नहीं कर पाया मैं, ये सेमेस्टर 2 में मैं करने जा रहा हूं। फिर मुझे बताना, और जो भी बच्चे को जो भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझे बताइए, और जिस चैप्टर में आपको डाउट हो उस चैप्टर का मुझे मतलब कमेंट करके बताइए, उस चैप्टर को मैं सोल्यूशन आपको अवेलेबल कराऊंगा। मैं क्लास 10th के एसएससी बोर्ड के लिए, क्लास सेमेस्टर 2 एग्जाम के लिए मैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ाने स्टार्ट भी करने जा रहा हूं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और देखिए गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूं सेमेस्टर 2 की स्ट्रेटजी। देखना, सेमेस्टर 2 पहले सिलेबस की बात करते हैं गाइस। सिलेबस, तो सिलेबस गाइस आपको भी पता होगा सिलेबस के अंदर क्या है। अलजेब्रा है,
अलजेब्रा, अलजेब्रा देखिए ये सेमेस्टर 2 का गाइस क्या है सिलेबस है, ये सेमेस्टर 2 का गाइस सिलेबस है। और सेमेस्टर 2 में गाइस क्या है अलजेब्रा, अलजेब्रा से गाइस क्या आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछी जाएगी। सेमेस्टर 2 में अलजेब्रा से गाइस क्या आ रही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछी जाएगी। और ज्योमेट्री में कौन सा हिस्सा है, ज्योमेट्री का हिस्सा ओनली सर्किल आ रहा है, ज्योमेट्री से क्या आ रहा है ओनली सर्किल आ रहा है। और गाइस इसी तरह आप देखिए मेंसुरेशन, मेंसुरेशन यहाँ पे गाइस क्या है सेमेस्टर 2 में कंप्लीट यूनिट मेंसुरेशन की पूछी जा रही है, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। ज्योमेट्री में आपको ओनली खाली सर्किल वाला हिस्सा पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको अलजेब्रा का हिस्सा पढ़ना है, बट मेंसुरेशन कंप्लीट यूनिट पूछी जाएगी आपसे और ट्रिग्नोमेट्रीज कंप्लीट यूनिट पूछी जाएगी। मैं आपको बताने वाला हूं कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स का इंपॉर्टेंट, ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूं। अभी आप देख चुके होंगे, मैं दिखाया था। मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा कहां से किस चैप्टर से पूछा जाएगा। स्टैटिक्स कंप्लीट यूनिट गाइस है और प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट यूनिट गाइस है। तो ये चैप्टर मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी गाइस कंप्लीट चैप्टर पूछा जाए, इनमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। बट आपको अलजेब्रा से खाली ओनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है और क्या कहते हैं ज्योमेट्री से ओनली सर्किल को पढ़ना है। अब गाइस मैं आपको एक देखिए, आप ही सेमेस्टर 2 का सैंपल पेपर जो आईसीएससी ने जारी किया था उसके अकॉर्डिंग आपने अभी देखिए गाइस, पहले मैं आपको बता दूं, आपने पेपर को देख लिया होगा, 40 मार्क्स का पेपर आएगा। कितने मार्क्स का गाइस 40 मार्क्स का पेपर पूछा आएगा आपका। अब उन 40 मार्क्स में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस चैप्टर को किस चैप्टर की ज्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी है जाने आने की, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछाएंगे। मैंने क्या किया, इस पूरा प्रेडिक्शन किया है, पूरा स्टडी करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। और फिर आप पेपर को उठाना, फिर चेक करना कि हाँ मैंने जो बताया है वो बात सही है, तभी आप बिल्कुल। बट इसको, इस स्ट्रेटेजी को पूरा समझ लेना, इस उसको वीडियो को स्किप मत करना, इस बात को समझ लेना गाइस। समझ देखिए मैंने क्या किया है, आपको भी पता है 2 सेक्शन होंगे पेपर जो 40 मार्क्स का आएगा गाइस, उसमें 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए कंपलसरी रहेगा, सेक्शन ए कंपलसरी रहेगा गाइस। और इसमें कितने पार्ट होंगे, 10 पार्ट होंगे, 10 टोटल कितने पार्ट होंगे, 10 पार्ट होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और 10 के 10 क्वेश्चन कैसे होंगे, आप एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसीलिए सेक्शन ए कंपलसरी है। फिर गाइस क्या है सेक्शन बी में, सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 2, 3, 4, 5, 6 मींस आपसे टोटल क्वेश्चन सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। बट इन सेक्शन बी में क्या करना है, क्वेश्चन इतने क्वेश्चन होंगे, बट इनमें से किन्हीं 3 क्वेश्चन को करना होगा आपको। 3 क्वेश्चनों को, या तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इन सब में से आपको गाइस क्या होगा, चॉइस होगी। ओनली 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। अब इन क्वेश्चन के भी पार्ट होंगे, 4 पार्ट में डिवाइड होगा। बट आपको उन इसमें 2, 3, 4, 5, 6 मींस 4 क्वेश्चन में से ओनली 5 क्वेश्चंस में से गाइस आपको ओनली 3 क्वेश्चंस करने होंगे। और इस क्वेश्चन में देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस चैप्टर की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी सबसे ज्यादा कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा, और किस चैप्टर को आप पढ़ो कि उसको करने से क्या होगा, हमारा कोई भी सेक्शन छूटेगा नहीं। मैं आपको गाइस बता रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात किया तो गाइस यहां देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितना पूछा जाएगा मैंने आपको ही थंबनेल में लगा दिया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 13 मार्क्स की आ रही है। 13 मार्क्स की क्यों आ रही है, आप गाइस इस बात को समझना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गाइस 13 मार्क्स की पूछी जाएगी। 13 मार्क्स से कैसे पूछी जाएगी, क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चन गाइस पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो 3, 1, 2 लिखा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं। और उसके बाद जो ये 1, 2, 3 MKS लिखा है या मार्क्स लिखे हैं, कितने मार्क्स के पूछे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर जो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 1 में इसके कितने पार्ट पूछे जाएंगे, 3 पार्ट पूछे जाएंगे। मींस ऑब्जेक्टिव में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चन गाइस पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है, प्रत्येक क्वेश्चन गाइस 1-1 मार्क्स का है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में गाइस देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी कितने मार्क्स का है गाइस, 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन 1 पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का है। इसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 3 में कितने मार्क्स की पूछी जाएगी, 1 क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में जब जाओगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1 क्वेश्चन मिलेगा और वो भी कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जाओगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आप जब पेपर उठाना, आप स्पाइसमेंट पेपर जो है उसको उठाना,
उसको देखना कि क्वेश्चन नंबर 4 में जाओगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का गाइज है। और क्वेश्चन नंबर 5 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन गाइज कितने पूछे गए हैं? एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा गाइस, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चन पूछा गया? एक क्वेश्चन पूछा गया, वो भी 2 मार्क्स का पूछा गया। तो ये देख रहे हो गाइस कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो ऐसा टॉपिक है हर सेक्शन में पूछी गई है। अगर आपको यहां से सेक्शन बी में चॉइस करना होगा, किन्हीं 3 क्वेश्चन को उठाना होगा, तो देख रहे हैं गाइस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हर सेक्शन में पूछी गई है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हर सेक्शन में पूछी गई। और गाइस मैं ये भी बताऊंगा आपको किस सेक्शन को मतलब सेक्शन बी में किन क्वेश्चनों को चॉइस करना होगा, ये भी मैं क्लियर कर दूंगा। अब बस कोई वीडियो को स्किप मत करना, बहुत प्रॉपर्ली देखना। वो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है और इस बात को आप फिर बाद में एनालिसिस करना। इसी तरह आपसे गाइस बता ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री की गाइस देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 1 मार्क्स का रहेगा, ओनली 1 नंबर का पूछा जाएगा। और इसी तरह क्या कहते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन पूछा गया, वो भी हाइट एंड डिस्टेंस का पूछा जाएगा। वो कितने मार्क्स का होगा? हाइट एंड डिस्टेंस का जब भी गाइस क्वेश्चन आएगा वो 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्रिग्नोमेट्री का पूछा गया, वो भी 3 मार्क्स का है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी 2 मार्क्स का पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में गाइस ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी 3 मार्क्स का पूछा जा रहा है। इसी तरह गाइस सर्किल का देखिए, सर्किल का क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है जिसके 10 पार्ट होंगे, सबके सब ऑब्जेक्टिव होंगे। और क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए का पार्ट है, और ये सारे के सारे पार्ट आपको क्या है कंपलसरी, इनको सबको करना, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाए। तो सर्किल का एक ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसी तरह सर्किल का क्वेश्चन नंबर 2 में कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा? एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। गाइस या क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सर्किल का एक क्वेश्चन आया है, वो भी 2 मार्क्स का में पूछा गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 नहीं पूछा, क्वेश्चन नंबर 5 में सर्किल का एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी 2 मार्क्स का पूछा। क्वेश्चन नंबर 6 में सर्किल से कोई क्वेश्चन नहीं है। इसीलिए मैंने गाइस बता दिया था, स्टार्टिंग में ही वीडियो के बताया है, उसमें थंबनेल में लगा है कि सर्किल 3 मार्क्स की। अगर आप सर्किल ऐसा सेक्शन को चूज करिए, क्योंकि आपको सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन चूज करिए जिससे आपको क्या हो, ज्योमेट्री से कम, सर्किल आपके थोड़ा सा टफ चैप्टर है, तो मैं उन सेक्शन को बताऊंगा जिनमें सर्किल का वेटेज ही कम है, उन सेक्शन को आपको उठाना है। तो इसीलिए मैंने थंबनेल में लगा दिया है कि क्वेश्चन सर्किल जो है 3 मार्क्स की पूछी जा रही है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी गाइस, एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, पूछा जाएगा 1 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोबेबिलिटी जो है का एक क्वेश्चन होगा, वो भी 2 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 में प्रोबेबिलिटी नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा गाइस 2 मार्क्स। तो मैंने ये भी बताया प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स की पूछी जा रही है, कैसे पूछी जाएगी आपको देखना। मेंसुरेशन गाइस, जो आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का गाइस होगा? एक मार्क्स का होगा, ठीक है, मेंसुरेशन का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में मेंसुरेशन से कुछ नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है गाइस, वो भी 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। आप चेक कर लेना, पेपर को मिलाना, मैच कराना। फिर मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, किस सेक्शन को चूज करना और किस चैप्टर को सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 में गाइस एक क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंसुरेशन का, वो भी 3 मार्क्स का पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया गाइस। इसी तरह स्टैटिक्स का देखिए, स्टैटिक्स का गाइस क्या बताऊं, अब देखिए स्टैटिक्स जो है ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट में, और भी गाइस प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो? 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 में गाइस स्टैटिक्स का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में गाइस स्टैटिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 4 में गाइस स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 3 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 6 में स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसका 3 मार्क्स का हो। तो गाइस इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं किस चैप्टर को आप सबसे ज्यादा पढ़िए और किस चैप्टर को सबसे कम पढ़िए, टाइम दीजिए। सबसे ज्यादा टाइम किस चैप्टर को देना, किस सबसे कम टाइम किस चैप्टर को देना। गाइस इसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आप क्या करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग चलेंगे गाइस, इसके अकॉर्डिंग, तो आपको बता दूं गाइस क्या करना है। यहां पे अगर देखो सबसे सरल सिंपल टॉपिक कौन सा है? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स हर बंदे की फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पे कम टाइम में सबसे ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। ये कम झंझटी टॉपिक है और सबसे सरल टॉपिक है। तो मैं गाइस बताऊं, सेक्शन 1 तो आपको सबके लिए कंपलसरी है, इसमें किसी को छोड़ना ही कुछ नहीं है। सेक्शन 1 में तो चॉइस ही नहीं है गाइस, बट गाइस क्या करना है आपको मैं दिखा रहा हूं।
कि गाइस देखिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इनमें चॉइस होगा, तो आप देख रहे होंगे गाइस, इसके अकॉर्डिंग देखते चले आए, तो हम आपके अकॉर्डिंग, हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं गाइस, आप उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को चूज करिए, क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट करिए, 4 पार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के चारों पार्ट करिए और क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट करिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं गाइस, आप समझना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इसीलिए आपको सेलेक्ट कराया क्योंकि यहां पे स्टैटिक्स है। यहां पे देख रहे हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में सेलेक्ट कर रहे हैं तो स्टैटिक्स का यहां नामो निशान नहीं है। यहां पे ओनली एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। बट जैसा ही क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, तो जिस सेक्शन में, जिस क्वेश्चन में स्टैटिक्स के गाइस क्वेश्चन हो, स्टैटिक्स उस सेक्शन को आप ज्यादा प्रेफर करना, उसी वो क्वेश्चन। क्यों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 5, 4 क्यों उठा रहा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में गाइस एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो जिसमें स्टैटिक्स है, तो स्टैटिक्स आपको सबसे ज्यादा पढ़नी, क्योंकि 3, 3, 6 2, 8 और 2 कितना हुआ, 3 से 6 2, 8 और 2 10 मार्क्स के स्टैटिक्स इसके अकॉर्डिंग बन रही है। अगर आप ऐसे पेपर को अटेंड करेंगे तो उस पेपर में आपके स्टैटिक्स 10 मार्क्स की पूछी जाएगी। बस आपको डिपेंड करता है आप कौन सा सेक्शन उठाएंगे, कौन सा क्वेश्चन चूज करेंगे। 10 मार्क्स की स्टैटिक्स आएगी, इसके अकॉर्डिंग मैं जिस हिसाब से इसको बता रहा हूं। इसी तरह गाइस आपको मैं बता रहा हूं कि यहां पे चले जाइए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 टॉपिक आपको सबसे ज्यादा पढ़ना, एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आपकी 10 मार्क्स की है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 13 मार्क्स की गाइस पूछी जाएगी। कैसे, जब मैंने बताया आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 चूज करना है, तो गाइस उसके अकॉर्डिंग यहां पे आप देख रहे होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन 6 में 2 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन 5 में 3 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन 4 में गाइस एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स। इसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गाइस कितने मार्क्स की पूछी जाएगी आपके पेपर में, 13 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो आपको सबसे ज्यादा 2 टॉपिक्स प्रिपेयर करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैटिक्स। और ये हर एक बंदा, हर एक बच्चा कर सकता है इस टॉपिक। ये इतने सिंपल टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा भी 2-3 एक हफ्ते वीक दे दीजिए, एक हफ्ते तो बहुत ज्यादा हो गया। हमारे अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपको 7 डेज लगेंगे, हमारे अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को गाइस कितने डेज लगेंगे, 7 डेज लगेंगे। और आपको स्टैटिक्स मात्र 5 डेज में प्रिपेयर कर सकते हो। एक 0 लेवल का बच्चा भी इन 2 टॉपिक्स को 7 डेज और 5 डेज में कवर कर सकता है। मींस जैसे ही गाइस आप इन 2 टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, सबसे पहले इन्हीं 2 टॉपिक्स को प्रिपेयर करें, क्योंकि आपके अंदर क्या आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मैंने क्या किया, 23 मार्क्स का कवर कर लिया। मींस हाफ से ज्यादा पेपर का मैंने कवर कर लिया, 2 ही टॉपिक्स से कवर कर लिया। तो आप इन 2 टॉपिक्स को गाइस सबसे पहले पढ़ना और आप हमें कमेंट करके बताइए जो भी डाउट हो, जिस चैप्टर में मैं 0 to हीरो लेवल क्लास 10th सेमेस्टर 2 एग्जाम के लिए पढ़ाने जा रहा हूं। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। वहां आप देखने को, मैं चाहे वो 0% ही उसको मैथ ना आती हो, बट मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, अगर हमारे चैनल से आप जुड़े हैं और आप हमारी वीडियो को बराबर देख रहे हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं मैथ में 40 आउट ऑफ 40 आप लाने से कोई रोक नहीं सकता है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।